स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आपको पता है ये सीरीज़ आपका चल रहा है, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है और ये कंटिन्यूस सीरीज चलेगा जब तक बीपीएससी टीआरई का एग्जाम कंप्लीट ना हो, और 6 से लेकर के 12 तक। जी हाँ दोस्तों, 6 से लेकर के 12 तक आपका ये पूरा आपका जो एनसीईआरटी में आपका क्या आप जानते हैं वो पहले तो आपका यहाँ पर जियोग्राफी कंप्लीट कराया जा रहा है दोस्तों, उसके बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो मैं इस जियोग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री भी साथ में लेकर चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा अगर आप लोग का जैसा सपोर्ट रहा तो, ठीक है। तो आपको पता है बीपीएससी को लेकर के एग्जाम को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में कोई भी टीचर का एग्जाम हो दोस्तों उसमें बहुत ही लाभदायक है आपका, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन आपका कि क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेगा आपको दोस्तों, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको क्लियर करना है, ठीक है। पहले तो आपको ये दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, अगर आपसे क्वेश्चन वहाँ कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है तो आपका माजुली है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन आपका इससे रहेगा कि माजुली द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहेगा कि यहाँ लोगों का निवास है कि नहीं, तो हाँ यहाँ माजुली द्वीप में जो है लोगों का निवास है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपका ये चीज़ यहाँ से एक आपको देखिएगा सिर्फ नाम का दोस्तों है छोटा सा वीडियो, लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही बीपीएससी में क्वेश्चन टीआरई में पूछा हुआ भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है कि दोआब। देखिए आपका रहेगा दोआब का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो वो नदियों के तो दो नदियों आप देख सकते हैं, 2 नदियों के बीच का भाग दोआब, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा 2 नदियों के बीच का भाग, ठीक है। आप यहाँ देखिए 2 तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना, पंज का अर्थ 5 तथा आब का अर्थ है पानी। ये आपको दोस्तों याद रखना है, ठीक है। वही अगर नेक्स्ट की बात करें तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है कि ये देखिए यहाँ पर भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों चिल्का झील है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका इससे ये क्लियर हो गया कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो चिल्का झील है। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि चिल्का झील कैसा झील है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि चिल्का झील जो कैसा झील है, तो आपको पता होना चाहिए खारे पानी का झील है, ठीक है। तीसरा आपका होगा कि कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। चौथा क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि कौन सी नदी पर है, तो महानदी, ठीक है, महानदी पर। तो दोस्तों ये चीज़ आपको इतना ध्यान रखना है। इससे 4 देखिए वीडियो आपका देखते रहिएगा तो आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक देखिए याद करने का है चील। तो देखिए चील यहाँ पर उड़ता है, ठीक है, चील यहाँ पर उड़ता है, इसलिए आपका हो गया उड़ीसा। ये चीज़ तो आपका हो गया। अब देखिए आपका एक परवाल, देखिए ये परवाल के बारे में कहता है कि आपका परवाल जो है किसी आपका परवाल से क्वेश्चन रहता भी है कि परवाल जो है कौन कहाँ पाया जाता है, आपको पता है। देखिए लास्ट याद रखिएगा लक्षद्वीप, ठीक है, लास्ट हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। ऐसे इस तरह से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ भी लीजिएगा। देखिए फिर आपका नेक्स्ट है आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। अब ये आपका ये हो गया कि बैरन द्वीप कहाँ है, तो आपको पता है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। आपको अगर और कैसा द्वीप है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपका ये 2 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस विश्व की, अगर विश्व की बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा कुछ अमेजन। अगर भारत की बात करें तो आपका हो गया गंगा, ठीक है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर कैसे है कि भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो आपको आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा। ये 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका टीआरई में पूछा हुआ है, तो आपको पता आप इससे अनुभव लगा सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सीरीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या चाहिए कि देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका रहेगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ठीक है, तो 1960 में। किसके किस बीच में होता है, आपको देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका होगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो 1960 में। किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, ठीक है। तो आप देखिए इसमें तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया भारत और पाकिस्तान में। देखिए अब इसमें है कि भारत कितना % जल का उपयोग कर सकता है, तो देख सकते हैं 20% का। ये दोस्तों आप याद रखिएगा जरूर कि 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका नमामि गंगे परियोजना। देखिए आपसे ही देखिए आपको देखिए मोटा मोटी ये पढ़ लीजिएगा कि चलिए इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन देखिए क्वेश्चन कहाँ से बना है। पूछा गया कि नमामि गंगे परियोजना जो किस गंगा हो, तो देखिए याद रखिएगा गंगा। आपका पता है जो गंगा भी दिया हुआ दोस्तों, नर्मदा भी दिया हुआ था ऑप्शन, कावेरी भी दिया हुआ था ऑप्शन, मतलब इस टाइम से ऑप्शन दिया हुआ था, कृष्णा भी दिया हुआ था। तो जिससे लगा कि नहीं लोग कन्फ्यूज हो गए, लेकिन कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर गंगा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी। देखिए ये भी क्वेश्चन टीआरई में पूछा हुआ है कि सुंदरवन डेल्टा का नाम कहाँ से किस लिए पड़ा। देखिए तो वहाँ सुंदरी पादप से लिया गया है, सुंदरी पादप से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, तो नेक्स्ट आपका ये है कि सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, ठीक है। यहाँ देखिए एक तो आपका ये हो गया कि सुंदरवन डेल्टा किस वजह से सुंदरी पादप से लिया गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन हो गया, सुंदरवन डेल्टा हो गया। यहाँ किसका पाया, कौन जानवर पाया था, रॉयल बंगाल टाइगर। 3 क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि इतना देर में यहाँ लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए, और सब बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जरूर इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना।
अब देखिए, अब ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ क्या कहा जाता है तिब्बत में, तो सांगपो कहा जाता है, सांगपो। और ये अगर बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, ब्रह्मपुत्र को। दोस्तों कमेंट करके आप ये बताइएगा कि आपने कितना अच्छा से पढ़ा है, मैं वो भी यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। अब बताइए कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ठीक है, आप ये कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक है कि देखिए नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे, देखिए किसे नर्मदा, देखिए यहाँ पर देखिए नाम से इंक्लूड के नमामि देवी नर्मदे से याद हो गया कि नर्मदा, देखिए कोई पकड़ लेगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, कि किस राज्य में, तो देखिए आप ये देखिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये चीज़ आपको यहाँ की, तो देखिए क्वेश्चन आपका रहेगा कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे किस राज्य में सरकार द्वारा आपका शुरू किया गया, तो आपका आंसर होगा आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपको इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर भारत में दूसरा सबसे बड़ा, देखिए आपका बीपीएससी में क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कौन, शिव समुद्रम, ठीक है। शिव समुद्रम कौन सा नदी पर है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा शिव समुद्रम कावेरी, ठीक है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी रहेगा कि जो है शिव समुद्रम जो है ना, उसकी जो उत्पादित विद्युत जो है मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप दोस्तों उसका कमेंट करके आप ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। वही देखिए एक है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से, देखिए क्वेश्चन आपका रहेगा कि पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 71%, ठीक है, कितना 71%। और लेकिन 97% जल लवणीय है, 71% में भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 97% जो है जल लवणीय है, तो ये चीज़ आप ना याद रख सकते हैं। बाकी देखिए केवल 3% स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध हो, जिसके 3/4 भाग हिमानी के रूप में। स्वच्छ जल कितना है दोस्तों, 3%, कहीं कहीं दोस्तों आपको 4% भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप याद रखिएगा NCERT लाइन 3%, तो आप 3% याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, देखिए इसमें 1985 में शुरू किया था। देखिए क्वेश्चन EVTRE में क्वेश्चन पूछा गया कि कब शुरू किया गया, तो 1985 में, और बंद कब किया गया, तो 2000 में। ये दो चीज़ आपको याद रखिएगा। इसमें 2000 के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन और चूँकि अभी सीरीज तो कंटिन्यू चलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आगे इसका भी मेंशन किया हुआ है कि 1985 में शुरू किया गया और 2000 में इसको बंद किया गया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।